ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास महात्मा मंगत राम जी का ग्रंथ श्री समता प्रकाश से समदर्शन योग पर, इसमें ये अंग है दूसरा और पेज है 100। इस पेज से कुछ वाणी के साथ में विचार होगा। बहुत ही आनंदित इस जीव को समझने वाली वाणी ईश्वर में किस प्रकार चला जाए, अपना मार्ग एक अच्छा बने, क्यों इस संसार में जीव आया है। तो इस पर देखिए क्या महाराज जी की वाणी है और वाणी के साथ विचार होगा कि इस वाणी पर महाराज जी का क्या संदेश है। रे मन जाग जप नाम सबेरा, रे मन जाग जप नाम सबेरा, दुर्लभ पाया जग में फेरा, दुर्लभ पाया जग में फेरा, ये ही घड़ी सुकृत कर जानो, ये ही घड़ी सुकृत कर जानो, दीन दयाल की सेब पहचानो, दीन दयाल की सेब पहचानो। देखिए क्या संदेश है महाराज जी का। रे मन जाग जप नाम सवेरा, दुर्लभ पाया जग में फेरा। तो इसमें संदेश दे रहे हैं कि ये मानव चोला दुर्लभ है। सभी संसार में जितनी भी योनि हैं, सबसे पहला नंबर इस अनमोल चोले का आता है, जिसको दुर्लभ बताया गया है। जब ये संसार में आता है तो यही एक जीव ऐसा है जो कि आत्म साक्षात्कार उस प्रभु तक पहुँचने का उसमें विवेक होता है। रे मन जाग जप नाम सबेरा, तो इसमें मन के लिए ये गुरुदेव बता रहे हैं कि इस मन को जगा। ये मन जो संसार में लगा हुआ है, इस संसार में भोग विलास में लगा हुआ है, और जप नाम सवेरा, नित सवेरे उस प्रभु की याद कर। तभी देखिए हर शास्त्रों में बताया गया है सुबह शाम का सिमरन। अगर जीवन में सिमरन नहीं है तो उसका जीवन बेकार है और वो पशु से भी नीच गिनतियों में आता है, क्योंकि यही योग एक ऐसा है जिससे प्रभु मार्ग में चलते चलते वो इस प्रभु की प्राप्ति कर सकता है। यही घड़ी सुकृत कर जानो, यही समय ऐसा है हे जीव, तेरे लिए यही एक समय ऐसा है, इसको जानो और दीन दयाल की सेव पहचानो। जो ये प्रभु है, दीन दयाल है, ये किस प्रकार इस संसार की सेवा कर रहा है, जो पूरा संसार चला रहा है, तो वो एक ईश्वर ही है जिससे हमें एक उस मार्ग तक पहुंचने का एक रास्ता मिलेगा। जब हम नित एक प्रभु का सिमरन करेंगे, नित कहीं ना कहीं सत्संग में जाएंगे, तो हमें हर तरह के शास्त्र का ज्ञान होगा और हमें इस मार्ग में चलने में आसानी होगी। दूसरी वाणी को श्रवण करें।
झूठा संशय है संसार, झूठा संशय है संसार। मिथ्या कल्पत लगा विकार, मिथ्या कल्पत लगा विकार। छिन भंगर सब भोग की क्रिया, छिन भंगर सब भोग की क्रिया। भोग भोग नहीं मन सुख धरिया, भोग भोग नहीं मन सुख धरिया। देखिए, इस संसार को, ये मन झूठा, ये जग झूठा, एक प्रभु ही इसमें सच्चा है, जो नित्य इस संसार की सेवा, नित्य इस संसार की रक्षा कर रहा है। और ये जीव का मन इसमें भोग भोग के वस्तुओं में और इस संसार में इस प्रभु को भूला हुआ है। सुबह उठा, रात तक सोने तक उसकी भोग में ही उसका मन लगा रहता है। और जब मन उसमें लगेगा तो वो जो है, जो सुख मिलेगा मन को, वो क्षणिक मिलेगा। कभी भी भोगने वाला मन कभी भी ईश्वर की भक्ति में नहीं लग सकता। क्यों? जब बार बार मन घूमने का, खाने का, पीने का लगेगा ही, तो फिर ईश्वर भक्ति में क्या लगेगा? क्योंकि उसका मन तो सारा दिन खाने पीने में ही बेचैन है। तो जब आप प्रभु की शरण में जाएंगे तो वो एक शक्ति देगा और मन धीरे धीरे प्रभु भक्ति में लगने लगेगा। आगे लाइन में क्या कह रहे हैं महाराज जी? छिन भंगर है सब भोग की क्रिया, ये क्षणिक मात्र है। जीव के अंदर निवाला गया, भोग हो गया, पल भर की शांति मिल गई। उसके बाद फिर जो पेट खराब होता है और नई नई बीमारियाँ लगती हैं भोग भोग के, तब वो नित दुखी होता है, डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। आज देखिए बरेली में क्या स्थिति है लोगों की, भोजन की, भोगने की, वस्तुओं को भोगना, खाने की चीज़ों को भोगना, भोग भोग के बीमार होना। जब बीमारी शरीर को कर लेंगे तो ईश्वर भक्ति में हमारे कैसे हो सकेगी? एक प्रभु की ईश्वर भक्ति के लिए मन को आपको साफ करना पड़ेगा, मन को आपको एक सत्संग में लगाना पड़ेगा। मन से आप सिमरन प्रभु का करेंगे, तब प्रभु खुश होंगे और आपके ऊपर दया करेंगे और आपका मन को ऐसा बनाएंगे कि पल पल आपका मन अपने आप ही ईश्वर भक्ति में लगने लगे। और देखिए जो है भोग भोग नहीं मन सुख धरिया, कभी भी कितने भी भोग कर लें जो है वो कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जो सुख एक भक्ति में मिलता है, जो भक्ति में सुख मिलता है उसमें का सुख परमानेंट होता है, भोग का सुख क्षणिक होता है। बस जीभ से निवेला गया और वो स्वाद खत्म, भोग खत्म, फिर नई चाहना होती है जीव को। लास्ट वाणी श्रवण करें। जीवन में तो बहुत मौज करीनी, जीवन में तो बहुत मौज करीनी, अंत समय की नहीं खबर लीनी,
अंत समय की नहीं खबर लीनी, नाना संपत जो अपनी कर जानी, नाना संपत जो अपनी कर जानी, एक पलक में हो जाए बिगानी, एक पलक में हो जाए बेगानी। देखिए अंत इस वाणी में महाराज जी का क्या निर्णय है। इस जीवन में तो बहुत मौज कर ली, लेकिन इस मौज में अपने अंत समय की कोई चिंता नहीं है। ये एक प्रभु की लीला है, कब आपका ये शरीर इस संसार से विदा हो जाए और आप मौज करते ही करते इस संसार से विदा हो जाएं और प्रभु के चरणों को भूल जाएं। तो देखिए आगे, नाना संपद जो अपनी कर जानी। अब आपने भोग भोग के, खा खा के और संसार की वस्तुओं में सारी कमाई अपनी खर्च कर दी, और जो कमाई साथ में जाएगी प्रभु की वो भूले हुए हैं। और जो संपत्ति है जो अपनी मान रखी है, कभी भी माया संपत्ति अपनी नहीं हुई और एक पलक में हो जाए बेगानी। कुछ नहीं पता किस समय जो है, जो नाना की संपत्ति को अपना माना हुआ है, अब वो इस जो प्रभु का भक्त नहीं होगा, पता नहीं कब उसका जीवन छिन जाए और वो नाना की संपत्ति भी जो है पता नहीं किसके भाग में हो, वो उसमें चली जाए। तो ना नाना की संपत्ति मिली, ना प्रभु मिले, और वो भोग भोग के इस संसार से विदा हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। दास की अंत में प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि किसी जीव का कल्याण हो सके। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।